नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में। मध्य प्रदेश में कॉलेज एडमिशन फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएड, एमएड, बीपीएड, एलएलबी सभी कोर्स के लिए ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया चालू हो चुकी है। यदि आप योग्य हैं और आप अगले कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सब कुछ हिंदी में और विस्तार से बताया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियरिटी आ जाएगी कि किस कोर्स के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड और अन्य कोर्स के लिए एडमिशन फॉर्म भरने की समय सारणी जारी हो चुकी है। 15 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी हो चुके हैं। यदि आप योग्य हैं और इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हायर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। योग्य आवेदक तय तिथि पर आवेदन करके कॉलेज प्रक्रिया के तहत अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम कोर्स की बात कर लेते हैं। तो ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए यदि आपने 12वीं कक्षा विज्ञान विषय से उत्तीर्ण की है तो आप विज्ञान संकाय के सुसंगत विषय, वाणिज्य संकाय, कला संकाय और गृह विज्ञान संकाय के विषय ले सकते हैं। वाणिज्य संकाय से यदि आपने 12वीं उत्तीर्ण की है तो वाणिज्य संकाय, कला संकाय, गृह विज्ञान संकाय के विषय ले सकते हैं। कला यानी आर्ट्स विषय से आपने 12वीं उत्तीर्ण की है तो कला संकाय और गृह विज्ञान संकाय के विषय आप ले सकते हैं। इसी तरह गृह विज्ञान से यदि आपने 12वीं उत्तीर्ण की है तो गृह विज्ञान संकाय और कला संकाय के कोर्स आप ले सकते हैं। यदि आपने कृषि विषय से 12वीं उत्तीर्ण की है तो कला संकाय, बीएससी जीव विज्ञान के एलाइड विषय जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी आदि विषय आप ले सकते हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम यदि आपने उत्तीर्ण किया है तो कला संकाय, वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय, गृह विज्ञान संकाय के विषय आप ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एलएलबी 5 वर्षीय कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें जनरल कैटेगरी के 45% होना चाहिए, ओबीसी को 42% होना चाहिए और एसटी एससी कैटेगरी के विद्यार्थियों के 40% अंक होना चाहिए। अब आइए ग्रेजुएशन कोर्स के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्देश हम देख लेते हैं। बीसीए बीबीए कोर्स के पाठ्यक्रमों में प्रवेश अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एआईसीटीई के नियमों के आधार पर तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किए जाएंगे। आईटीआई उत्तीर्ण आवेदक 12वीं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। जिन विद्यार्थियों को सप्लीमेंट्री आई है उन्हें रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लेना है और आगे की कार्रवाई सीएलसी राउंड पर करना है, जैसे कि दस्तावेज अपलोड करना, कॉलेज का चयन करना। यदि मान लीजिए कि सीएलसी राउंड तक भी सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट नहीं आता है तो विद्यार्थियों को कॉलेज में सीट रिक्त रहने पर एडमिशन दिया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की बात कर लेते हैं। एमकॉम प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए बीकॉम कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। एमएससी प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए बीएससी संबंधित विषय के साथ 3 वर्षीय कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए। एमएससी गृह विज्ञान प्रथम सेमेस्टर के लिए बीएससी गृह विज्ञान उत्तीर्ण होना चाहिए। एमए प्रथम सेमेस्टर के लिए स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। एमएसडब्ल्यू के लिए स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और न्यूनतम 45% अंक होने चाहिए। एमकॉम 1 वर्षीय कोर्स के लिए संबंधित विषय में बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च उत्तीर्ण होना चाहिए। एमएससी 1 वर्षीय कोर्स के लिए बीएससी ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स विद रिसर्च उत्तीर्ण होना चाहिए। एमएससी गृह विज्ञान 1 वर्षीय कोर्स के लिए बीएससी गृह विज्ञान ऑनर्स या बीएससी गृह विज्ञान ऑनर्स विद रिसर्च उत्तीर्ण होना चाहिए। एमए 1 वर्षीय कोर्स के लिए बीए ऑनर्स या बीए ऑनर्स विद रिसर्च उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा एलएलबी 3 वर्षीय कोर्स के लिए ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आवेदक जनरल कैटेगरी के आवेदकों के 45% अंक होने चाहिए, ओबीसी कैटेगरी के आवेदक के 42% और एसटी एससी के लिए 40% अंक होने चाहिए। एलएलएम कोर्स के लिए एलएलबी उत्तीर्ण होना चाहिए 55% अंकों के साथ। एसटी एससी के आवेदकों को 5% की छूट है, 50% अंक होने पर भी वो एलएलएम के लिए आवेदन कर सकते हैं। एनसीटी पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए योग्यता देख लेते हैं। तो बीएड के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, एमएड के लिए बीएड, बीएड, बीएससी बीएड, बीएलएड अथवा डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीपीएड की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना चाहिए। एमपीएड के लिए बीपीएड या समकक्ष डिग्री होना चाहिए। बीएड एमएड के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए।
बीए बीएड के लिए, बीएससी बीएड के लिए और बीएलएड के लिए, तीनों के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। बीएड अंशकालीन 3 वर्षीय कोर्स के लिए न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के पूर्णकालिक अध्यापक जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो वे आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। किसी भी आयु वर्ग के आवेदक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आवेदन फीस की बात करें तो सबसे पहला जो रजिस्ट्रेशन होगा आपको उसके लिए 100 रुपये आवेदन फीस देनी होगी। छात्राओं के लिए यह निःशुल्क होगा। लेकिन दूसरे चरण या अन्य सीएलसी चरण के लिए रजिस्ट्रेशन यदि आप करने जा रहे हैं तो आपको 150 रुपये आवेदन फीस का भुगतान करना होगा। यह छात्र और छात्राओं दोनों के लिए है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो बीएड, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएलएड सभी कोर्स के लिए डेट्स सेम है। सिर्फ कुछ डेट में फ़र्क है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से प्रारंभ होंगे तो 15 तारीख से सभी कोर्स के लिए प्रारंभ होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट भी सभी कोर्स के लिए 30 मई 2025 है। दस्तावेजों के सत्यापन की बात करें तो सभी कोर्स के लिए 16 मई से 31 मई तक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। प्रथम चरण के सीट आवंटन जारी हो जाएंगे 5 जून 2025 को। आवंटित हेल्प सेंटर पर मूल दस्तावेजों टीसी माइग्रेशन के साथ भौतिक सत्यापन हेतु उपस्थित होकर लिंक इनिशिएट करना, यह सिर्फ बीएड, डीएड, डीएलएड कोर्स के लिए ही है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन नॉर्मल कोर्स के लिए लागू नहीं होगा। आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क का भुगतान 5 जून से 12 जून 2025 तक करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आवेदकों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। आपको आवेदन कैसे करना है तो इस आर्टिकल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पोस्ट पर आ जाएंगे। जब यहाँ आप नीचे आएंगे तो देखेंगे कि अप्लाई ऑनलाइन की लिंक है, नोटिफिकेशन की लिंक दी हुई है और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी हुई है। अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके पश्चात दस्तावेजों को अपलोड करना है, आवेदन का फीस का भुगतान करना है, आपका आवेदन फॉर्म भरा जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा कॉलेज एडमिशन के लिए। एडमिशन लेते समय आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आपको कम से कम एक कॉलेज या कोर्स चुनना होगा या अधिकतम 10 कॉलेज या 10 कोर्स आप चुन सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।